क्या आप जानते हो छोटे क्रिमिनल केसेस को इतनी तेजी से कैसे निपटाया जाता है? चैप्टर 22 BNSS समरी ट्रायल्स सेक्शन 283 टू 288 इसी का जवाब देता है। ये सेक्शन स्पेशली उन पैटी ऑफेंसेस के लिए डिजाइन किया गया है जहां लॉन्ग ट्रायल की जरूरत नहीं होती, लेकिन जस्टिस का प्रोसेस फेयर और प्रॉपर होना चाहिए। आज के लेक्चर में आप समझेंगे समरी ट्रायल्स का मतलब और पर्पस। कौन से केसेस समरी ट्रायल में आते हैं, मजिस्ट्रेट के पावर्स और प्रोसीजर अंडर सेक्शन 283 टू 288, टिप्स और एग्जाम्पल्स जो आपको एग्जाम या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 283 पावर टू ट्राई समैरिली। सेक्शन 283 कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस को समरी वे में तेजी से ट्राई कर सकते हैं। समरी ट्रायल में माइनर ऑफेंसेस जल्दी डिसाइड होते हैं, लेकिन अगर केस सीरियस लगता है तो मजिस्ट्रेट केस को रीहियर करके नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। लेट्स रीड द सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। Section 283 Power to try summarily. Subsection 1 Notwithstanding anything contained in this Sanhita, A. Any chief judicial magistrate, B. Magistrate of the first class shall try in a summary way all or any of the following offences. Number 1 Theft under subsection 2 of section 303, section 305 or section 306 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, where the value of the property stolen does not exceed 20,000 rupees. Number 2, receiving or retaining stolen property under subsection 2 of section 370 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, where the value of the property does not exceed 20,000 rupees. Number 3, assisting in the concealment or disposal of stolen property under subsection 5 of section 317 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, where the value of such property does not exceed 20,000 rupees. Number 4, offences under subsection 2 and 3 of section 331 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Number 5, insult with intent to provoke a breach of peace under section 352 and criminal intimidation under subsection 2 and 3 of section 351 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Number 4, abatement of any of the foregoing offences. Number 7, an attempt to commit any of the foregoing offences when such attempt is an offense. Number 8, try offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871. सबसेक्शन 1 कहता है कि चाहे संहिता के अंदर दूसरे रूल्स भी क्यों ना हो, फिर भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये स्पेशल पावर है कि वो कुछ छोटे केसेस स्पेसिफाइड ऑफेंसेस को समरी ट्रायल में देख सकता है। समरी ट्रायल का मतलब है कि केस को जल्दी सिंपल तरीके से बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के डिसाइड करना, क्योंकि ये केसेस जनरली माइनर होते हैं और इनमें पनिशमेंट भी छोटी होती हैं। अब बात करते हैं कौन से केसेस यहाँ कवर होते हैं। छोटी मोटी चोरियाँ, अगर चोरी का माल 20,000 रुपये से कम का है। दूसरा, चोरी का सामान रखना या छुपाना 20,000 रुपये तक का। तीसरा, दूसरे को चोरी के सामान छुपाने या बचाने में हेल्प करना 20,000 तक का। चौथा, कुछ मारपीट या सिंपल हर्ट टाइप का ऑफेंस करना सेक्शन 331 के सब सेक्शन 2 और 3 के अंडर। पांचवा, गाली या बेइज्जती करना जो झगड़ा करवा सकती है अंडर सेक्शन 352 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 351 सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 अंडर भारतीय न्याय संहिता। छठा, ऊपर दिए गए ऑफेंसेस का अबेटमेंट मतलब उनको करने के लिए मदद करना। सातवां, ऊपर के ऑफेंसेस का अटेम्प्ट उनको करने की कोशिश करना। आठवां, कैटल ट्रेसपास एक्ट के कंप्लेंट वाले ऑफेंसेस। After that, subsection 2, the magistrate may, after giving the accused a reasonable opportunity of being heard, for reasons to be recorded in writing, try in a case summary way all or any of the offences not punishable with death or imprisonment for life
or imprisonment for a term exceeding 3 years, provided that no appeal shall lie against the decision of a magistrate to try a case in the summary way under this subsection. Subsection 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को सुनने का मौका देकर और रीजंस लिखकर समरी ट्रायल कर सकता है उन ऑफेंसेस के लिए जिनमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल तक की जेल नहीं है। इसके अलावा प्रोविजो बात करता है समरी ट्रायल के डिसीजन पे अपील अलाउड नहीं है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, व्हेन इन द course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this संहिता। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर ट्रायल के दौरान लगता है कि केस सीरियस है या समरी ट्रायल अनसूटेबल है तो मजिस्ट्रेट विटनेसेस को रिकॉल करके नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। इस सेक्शन का मेन पर्पस है एफिशिएंसी, माइनर ऑफेंसेस को जल्दी और इजीली डिस्पोज करना। दूसरा फेयरनेस, एक्यूज्ड को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलता है और सीरियस पनिशमेंट वाले केसेस एक्सक्लूड होते हैं। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, केस सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड लगे तो नॉर्मल ट्रायल का ऑप्शन अवेलेबल है। इन शॉर्ट सेक्शन 283 का मतलब है माइनर ऑफेंसेस का फास्ट ट्रैक ट्रायल, ताकि कोर्ट का टाइम सेव हो और एक्यूज्ड को जल्दी से जस्टिस मिले। अगर केस सीरियस है तो मजिस्ट्रेट विटनेसेस दोबारा बुलाकर नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा समरी ट्रायल एफिशिएंसी और फेयरनेस दोनों इंश्योर करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 284, समरी ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेक्शन 284 कहता है कि हाई कोर्ट किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दे सकता है कि वो माइनर ऑफेंसेस जो सिर्फ फाइन या 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल हैं उनका समरी ट्रायल करे। इसमें अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। Let's read the section first for better understanding. Section 284, summary trial by magistrate of second class. The High Court may confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine, and any abatement of an attempt to commit any such offence. सेक्शन 284 बात करता है कि हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल का अथॉरिटी मिले। समरी ट्रायल उन ऑफेंसेस के लिए होता है जो सिर्फ फाइन के लिए पनिशेबल हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हो जिनकी 6 महीने से कम और पनिशेबल हो विद और विदाउट फाइन। इसके अलावा अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफेंसेस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं ताकि माइनर ऑफेंसेस के केस क्विकली डिस्पोज हों। इन सिंपल वर्ड सेक्शन 284 का मतलब है हाई कोर्ट किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को माइनर ऑफेंसेस का फास्ट ट्रैक ट्रायल करने का पावर दे सकता है ताकि स्मॉल केसेस जल्दी से खत्म हो और एक्यूज्ड को तुरंत जस्टिस मिले। ये एफिशिएंटली और एक्सेसिबिलिटी का रूल है। आफ्टर दैट सेक्शन 285, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। सेक्शन 285 बात करता है कि समरी ट्रायल्स के दौरान सम्मन केस के प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, लेकिन स्पेशल रूल्स के अलावा और समरी ट्रायल में इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। Let's read the section for better understanding. Section 285, procedure for summary trials. Subsection 1, in trials under this chapter, the procedure specified in this Sanhita for the trial of summon cases shall be followed except as hereinafter mentioned. मतलब summary trial में summon cases का procedure follow किया जाएगा। एक्यूज्ड को नोटिस, हियरिंग, एविडेंस, प्रेजेंटेशन, डिफेंस और मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन है सेम प्रोसेस अप्लाई करने की, लेकिन समरी नेचर के हिसाब से फास्ट ट्रैक। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। सबसेक्शन 2 कहता है कि समरी ट्रायल के कन्विक्शन पे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की है। अगर ऑफेंस के लिए 3 महीने से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है तो नॉर्मल ट्रायल फॉलो करना जरूरी है। इसका मकसद है कि माइनर ऑफेंसेस और लाइट पनिशमेंट के लिए समरी प्रोसीजर का यूज हो। इन शॉर्ट सेक्शन 285 कहता है कि समरी ट्रायल में बेसिक सम्मन केसेस प्रोसीजर फॉलो होता है और जेल मैक्सिमम 3 महीने का ही हो सकता है। ये रूल माइनर ऑफेंसेस के लिए फास्ट ट्रैक और फेयर जस्टिस इंश्योर करते हैं।
आफ्टर दैट सेक्शन 286 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। सेक्शन 286 बात करता है कि हर समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है और रिकॉर्ड का फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से होगा। रिकॉर्ड में केस के बेसिक फैक्ट्स, एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट डिटेल्स, प्ली, फाइंडिंग्स और सेंटेंस इंक्लूड होंगे। Let's read the section for better understanding. Section 286 record in summary trials. In every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct. The particulars, namely, the serial number of the case, the date of the commission of the offence, the date of the report or complainant, the name of the complainant, if any, the name, parentage and residence of the accused, the offence complained of the offence if any proved, and in case coming under clause 1 and clause 2 or clause 3 of subsection 1 of section 283, the value of the property in respect of which the offence has been committed, and the plea of the accused and his examination if any, and the findings and the sentence or other final order, and the date on which proceedings terminated. सेक्शन 286 बात करता है कि मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के केस में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करने होंगे, जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ द केस को अनइक्वली आइडेंटिफाई करने के लिए। आफ्टर दैट डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस हुआ था, डेट ऑफ रिपोर्ट एंड कंप्लेंट या रिपोर्ट फाइल होने की डेट, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ एनी, शिकायतकर्ता का नाम, नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड की आइडेंटिटी डिटेल्स, ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड प्रूव्ड, कंप्लेंट में क्या था और क्या प्रूव हुआ, और चोरी, डिटेंशन, असिस्टिंग का केस हो तो सेक्शन 283 की क्लोज 1, 2, 3 तो प्रॉपर्टी वैल्यू भी रिकॉर्ड करी जाएगी। प्ली एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड के रिस्पॉन्स और एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, फाइंडिंग्स, मजिस्ट्रेट का डिसीजन, गिल्टी और नॉट गिल्टी, सेंटेंस एंड फाइनल ऑर्डर, पनिशमेंट या इक्विटल, और डेट एंड प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, केस का क्लोजर डेट। इसका मेन पर्पस है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंटेन करना और मजिस्ट्रेट के डिसीजन और प्रोसीजर क्लियर और डॉक्यूमेंटेड करना, और फ्यूचर में अपील, रिवीजन या स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए रिकॉर्ड का यूज होता है, इसलिए इसको मेंटेन करना जरूरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 286 का मतलब है समरी ट्रायल में हर डिटेल प्रॉपरली रिकॉर्ड हो ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। एक्यूज्ड, कंप्लेनेंट, ऑफेंस, प्ली, फाइंडिंग्स और सेंटेंस सब कुछ लिखित हो ताकि केस के कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल हो फ्यूचर के लिए। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 287 जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली। सेक्शन 287 कहता है कि समरी ट्रायल में अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली नहीं देता तो मजिस्ट्रेट को एविडेंस का समरी रिकॉर्ड और जजमेंट में रीजंस फॉर फाइंडिंग लिखना जरूरी है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 287 जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली। In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and the judgment containing a brief statement of the reasons for the findings. Section 287 बात करता है कि अगर कोई केस summarily ट्रायल में चल रहा है और एक्यूज्ड जो दोषी माना जा रहा है गिल्टी एक्सेप्ट नहीं करता तो मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा? मजिस्ट्रेट को जो एविडेंस कोर्ट में आए हैं उसका शॉर्ट नोट सबस्टांस लिखना होगा। मजिस्ट्रेट को एक जजमेंट लिखना होगा जिसमें शॉर्ट और क्लियर रीजंस लिखने होते हैं कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। मतलब ट्रायल फास्ट ट्रैक होता है, इसलिए पूरा डिटेल्ड जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एविडेंस के शॉर्ट समरी और डिसीजन के पीछे छोटी सी रीजनिंग लिखनी कंपलसरी है। इन शॉर्ट सेक्शन 287 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली ना दे तो मजिस्ट्रेट को एविडेंस का समरी और जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी हैं। इससे डिसीजन ट्रांसपेरेंट, फेयर और अकाउंटेबल बना रहता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 288 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। सेक्शन 288 बात करता है कि समरी ट्रायल के रिकॉर्ड्स और जजमेंट्स कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट को अलो कर सकती है कि ऑफिसर के थ्रू रिकॉर्ड और जजमेंट प्रिपेयर करवाया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट को साइन करना जरूरी है।
Let's read the section for better understanding. Section 288 Language of Record and Judgment. Subsection 1 Every such record and judgment shall be written in the language of the court. मतलब हर समरी ट्रायल का रिकॉर्ड और जजमेंट कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जाएंगे. After that, subsection 2, the High Court may authorize any magistrate empowered to try offence summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed in this behalf by the Chief Judicial Magistrate, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate. सबसेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मजिस्ट्रेट ऑफिसर के थ्रू रिकॉर्ड या जजमेंट प्रिपेयर करवा सकता है, लेकिन फाइनल रिकॉर्ड और जजमेंट मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के बिना वैलिड नहीं है. इसका मेन मकसद है एफिशिएंसी बढ़ाना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना. इन शॉर्ट, सेक्शन 288 कहता है कि रिकॉर्ड और जजमेंट्स कोर्ट की लैंग्वेज में होने चाहिए. मजिस्ट्रेट ऑफिसर की हेल्प से प्रिपेयर करवा सकता है, लेकिन फाइनल साइन मजिस्ट्रेट के जरूरी हैं. इससे डॉक्यूमेंटेशन एफिशिएंट, ऑथेंटिक और अकाउंटेबल बनता है. That's it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समरी ट्रायल्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने क्वेश्चंस या डाउट्स कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे. और भी ऐसे लीगल चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और कनेक्टेड रहें.